हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक ज़ियानी उन सेट का डिसाइबल बन चुका था, जिसके रिवार्ड में जैक को सिस्टम की तरफ से एक ड्रैगन क्रिस्टल मिलता है और उस ड्रैगन क्रिस्टल की मदद से जैक अपने ब्लड कल्टीवेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से जैक की ड्रैगन सोल भी अपग्रेड हो गई थी। पर तभी जैक को अपनी सिस्टम की तरफ से ज़ियानी उन सेट का कोर डिसाइबल बनने का एक टास्क मिलता है, जो की जैक को आधे दिन में पूरा करना था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ जैक अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, भला मैं हाफ डे के अंदर कोर डिसाइबल कैसे बन सकता हूँ। जिसपे जैक की सिस्टम जैक से कहती है, अगर आप ये टास्क कंप्लीट करने में फेल हो गए तो आपकी हाइट 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। ये सुन के जैक हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि जब उसकी हाइट कम हो जाएगी तो वो कैसा लगेगा। ये सोच के ही जैक घबरा गया था और वो अपनी सिस्टम पे गुस्सा करते हुए उससे कहता है, तुम भला ऐसा कैसे कर सकती हो। इस पे सिस्टम जैक से कहती है, काउंटडाउन स्टार्ट हो गई है, इसलिए आप मुझ पे गुस्सा करने की बजाय जितना जल्दी हो सके अपने टास्क को कंप्लीट करें। और ये कहकर जैक की सिस्टम उसे बेस्ट ऑफ लक कहते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। उस सिस्टम के वहाँ से जाने के बाद जैक को सोचते हुए खुद से ही कहता है, ये सिस्टम मेरी दोस्त है या दुश्मन। जैक के ऐसा कहते ही उसकी सिस्टम उसके सामने एक बार फिर से ओपन होती है, जिसमें काउंटडाउन चल रही थी। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और वो नीचे बैठते हुए कहता है, अब मेरा क्या होगा, मैं हाफ डे के अंदर कोर डिसाइबल कैसे बन सकता हूँ। और ये कहकर जैक वहाँ से ज़ुई की तरफ चला जाता है। तभी मूशन का एक आदमी जैक को देख लेता है और वो मूशन की तरफ चला जाता है उसे जैक के बारे में बताने के लिए। तभी जैक ज़ुई से कहता है, ज़ुई क्या तुम जानती हो कि ज़ियानी उन सेट का कोर डिसाइबल कैसे बना जा सकता है। जिसपे ज़ुई जैक को बताती है, ज़ियानी उन सेट के अंदर कोर डिसाइबल्स की एक तादाद फिक्स है और अगर तुम ज़ियानी उन सेट के कोर डिसाइबल बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें सेट के किसी कोर डिसाइबल को हराना होगा और उसको हराने के बाद उसकी जगह पे तुम ज़ियानी उन सेट के एज अ कोर डिसाइबल बन सकते हो। पर ज़ियानी उन सेट के सभी कोर डिसाइबल्स की पल्स रियलम के 3rd लेवल पे है और आपके टैलेंट को देखते हुए मुझे यकीन है आप बहुत ही जल्द ज़ियानी उन सेट के कोर डिसाइबल्स को भी पीछे छोड़ देंगे। जिसपे जैक ज़ुई से कहता है, नहीं नहीं, मेरे पास टाइम ही तो नहीं है, मुझे आज के आज ही कोर डिसाइबल बनना है, वरना मेरे साथ क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। ये एक मर्द का दर्द है जो तुम कभी समझ नहीं पाओगी। तभी मूशन अपने सीनियर डुआन लोंग के साथ वहाँ आता है। जैक के सामने पहुंचकर मूशन डुआन लोंग से कहता है, सीनियर डुआन लोंग, यही वो लड़का है जिसने मुझसे मेरी बीस्ट कोर्स को चुराया था। मूशन की ये बात सुनकर ज़ियानी उन सेट के सभी डिसाइबल्स जैक के चारों तरफ जमा हो गए थे। डुआन लोंग को देखते हुए मिस ज़ुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक, सीनियर डुआन लोंग ज़ियानी उन सेट के एक और डिसाइबल है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसे अभी के लिए हम नहीं हरा सकते। ज़ुई की ये बात सुन के जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, लगता है मेरा लक आज मेरे साथ है, जो ये खुद ही आ गया मुझसे पंगा लेने के लिए। तभी डुआन लोंग जैक से कहता है, जैक तुमने मूशन से उसकी बीस्ट कोर्स को चुराया है और उसी के साथ तुमने उसको हर्ट भी किया है, तो उसके लिए अब तुम्हें पनिश किया जाएगा। ये सुन के ज़ुई आगे आते हुए सीनियर डुआन लोंग से कहती है, ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मूशन ने ही पहले हमसे हमारी बीस्ट कोर्स को चुराने की कोशिश की थी, तो इसलिए मिस्टर जैक को मजबूरन ऐसा करना पड़ा। ज़ुई की ये बात सुन के मूशन रोते हुए डुआन लोंग से कहता है, नहीं सीनियर, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। इस लड़के ने इसी लड़की को खुश करने के लिए बीस्ट कोर्स से फायरवर्क किया था। एक बीस्ट कोर्स की कीमत 2000 गोल्डन कॉइंस है, पर इस लड़के ने एक के बाद एक बहुत सारी बीस्ट कोर्स के साथ फायरवर्क किया। और ये कहकर मूशन डुआन लोंग के सामने हाथ जोड़ते हुए डुआन लोंग से कहता है, सीनियर प्लीज मुझे इंसाफ दिलाएं। मूशन की ये बात सुन के जैक आगे आते हुए मूशन से कहता है, मुझे लगता है तुम एक बार फिर से फाइट करना चाहते हो। जैक की ये बात सुन के मूशन डरते हुए डुआन लोंग के पीछे छुप जाता है। तभी शेक लीडर भी अपनी बेटी और कैवशन के साथ वहाँ आ जाते हैं और वो तीनों पीछे ही रुककर ये सब देखने लगते हैं। और मिस चूवन जैक को देखते हुए कहती है, क्या ये वही लड़का है जिसने अपनी लवर के लिए फायरवर्क किया था। तभी एक डिसेबल आकर डुआन लोंग को उसके कान में बताता है कि इस लड़की को इमोर्टल हर्ट भी मिली है। ये सुन के डुआन लोंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो ज़ुई से कहता है, तुम वाकई बहुत लकी हो जो तुमने इमोर्टल हर्ब को हासिल कर लिया। ये सुन के वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और ज़ुई थोड़ा डर गई थी। उसके बाद डुआन लोंग कहता है, सेक्ट के रूल्स के मुताबिक इमोर्टल हर्ब को सिर्फ कोर डिसाइबल ही हासिल कर सकता है, इसलिए तुम उस इमोर्टल हर्ब को मेरे हवाले कर दो। जिसपे जैक डुआन लोंग से कहता है, एल्डर ने कहा था जिसने भी उस इमोर्टल हर्ब को हासिल किया वो उसी की होगी, इसलिए तुम हमें पागल बनाना बंद करो। जिसपे डुआन लोंग जैक से कहता है, तुम्हारे जैसा एक वीक कल्टीवेटर मेरे जैसे एक पावरफुल कल्टीवेटर के साथ बहस नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप उस इमोर्टल हर्ब को मेरे हवाले कर दो और उसी के साथ मूशन की बीस्ट कोर्स को भी वापस करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये सुन के जैक डुआन लोंग से कहता है, तुम्हारा लेवल हाई है तो इसका क्या मतलब है कि तुम किसी को भी परेशान कर सकते हो। सेक्ट एल्डर ने जो कहा था तुम बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है तुम एक कोर डिसाइबल होते हुए अपने सेक्ट एल्डर की बात की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने कहा था इमोर्टल हर्ब उसी की होगी जिसने उसे हासिल किया होगा, पर तुम तो यहाँ कैंडिडेट्स को लूटने लगे हुए हो, तो इसका मतलब है तुम एक कोर डिसाइबल होते हुए सेक्ट एल्डर से भी पावरफुल हो। ये सुन के मूशन जैक से कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है, पावरफुल लोग जो भी कहे वीक लोगों को वो करना पड़ता है और यहाँ पे हमेशा से ऐसे ही चलता आया है। लो अब आप लोग बताओ, मैं तो सोचता था सिर्फ हमारी दुनिया में ही गरीब लोगों को दबाया जाता है, पर यहाँ तो बाकी दुनियाओं का भी यही हाल है। मूशन की ये बात सुन के जैक कहता है,
है। ओ तो हमेशा से ऐसा होता है। तो क्या ये ठीक है कि तुम जैसे घटिया लोग पावरफुल लोगों की मदद से वीक लोगों पे जुल्म करते हो? अगर ऐसा है तो फिर एक मोस्टर और तुम्हारे बीच क्या डिफरेंस है? ये सुन के मोशन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वहाँ पे मौजूद बाकी सब भी जैक की बात सुन के हैरान हो गए थे। वो सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या ये लड़का पागल हो गया है जो ये सीनियर डॉन लोगों को एक मोस्टर के साथ कंपेयर कर रहा है? जिसपे एक लड़की कहती है, मुझे लगता है ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। वही सेक्ट लीडर भी जैक की बात से काफी इम्प्रेस हो गए थे। जैक की बात सुन के डॉन लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से से जैक से कहता है, क्या तुम जानते हो कि एक कोर डिसेबल के साथ पंगा लेने से तुम्हारी क्या हालत होगी? ये सुन के जैक डॉन लोग से कहता है, तुम कुछ भी कर लो पर मैं किसी भी हालत में तुम्हें इमोर्टल हार्ट नहीं देने वाला, और अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो यही सही, मैं भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के सेक्ट लीडर को सोचते हुए कहते हैं, ये लड़का तो वाकई बहुत ज्यादा बहादुर है। तभी ग्याविशन भी सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर इस लड़के में दम तो है जो ये जैक अपने से कई ज्यादा पावरफुल पर्सन के साथ पंगा ले रहा है। वही मिस चूएन भी जैक से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, पर तभी जुई जैक से कहती है, मिस्टर जैक आप जज्बाती ना बने, डॉन लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसपे जैक जुई से कहता है, तुम परेशान ना हो। वही डॉन लोग जैक की बात सुन के जैक से कहता है, अगर तुम ये चाहते हो तो यही सही, पर तुम बाद में मुझे भले मत करना कि सीनियर डॉन लोग आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। और ये कहकर डॉन लोग जैक से कहता है, क्योंकि हमारी पावर्स में काफी डिफरेंस है, इसलिए मैं पहला चांस तुम्हें देता हूँ, पहले तुम मुझ पे अटैक करो। ये सुन के जैक जुई से कहता है, तुम पीछे हट के देखो मैं कैसे अभी इसे हरा के आता हूँ। ये सुन के जुई को जैक की चिंता होने लगी थी और वो जैक से कहती है, मिस्टर जैक आप अपना ख्याल रखना। और ये कहकर जुई समेत बाकी सभी थोड़ा थोड़ा पीछे हो गए थे। तभी जैक अपनी वेव लाइक स्ट्राइक स्किल का यूज करते हुए काफी तेजी से भागता हुआ जाके डॉन लोंग पे पीछे से अटैक कर देता है। पर डॉन लोंग भी काफी पावरफुल था, उसने जैक का ये मूव समझ लिया था और जैक उसे पंच मारता उससे पहले ही डॉन लोंग जैक के पंच को डॉज करते हुए उसे एक किक मार देता है, जिससे जैक थोड़ा पीछे जा गिरता है। उसके बाद जैक दोबारा उठते हुए डॉन लोंग पे अटैक कर देता है और वो डॉन लोंग पे एक के बाद एक अपने कई सारे अटैक्स करता है, पर डॉन लोंग काफी आसानी से जैक के अटैक से बच रहा था। तभी डॉन लोंग एक बार फिर से जैक को किक मार देता है, जिससे जैक थोड़ा पीछे खिसक जाता है और अब जैक को भी गुस्सा आ गया था। जैक अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने पंच में ट्रांसफर करते हुए डॉन लोंग को एक पंच मार देता है। ये देखकर डॉन लोंग भी जैक के पंच को रोकने के लिए अपना पंच आगे कर देता है और जैसे ही उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं वहाँ पे काफी पावरफुल शॉक वेव्स निकलती हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जैक डॉन लोंग को कैसे हराता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या जैक डॉन लोंग को हरा पाएगा या नहीं? और क्या जैक हाफ डे के अंदर अंदर जियान उनसेट का कोर डिसेबल बन पाएगा या नहीं? ये तो अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।